बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं हाजिर हुई हूँ। मैं ज़रा बिज़ी थी क्योंकि बहुत सारी टेंशन है सरों पे चल रही थी मेरे। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, और अभी तक भी खैर ठीक तो बिल्कुल नहीं हुए, और हाँ थोड़े बहुत बेहतर ज़रूर हो गए क्योंकि उनकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो खैर ये तो थी सारी पुरानी अपडेट। आज की नई अपडेट ये है कि मेरे छोटे वाले जो भाई हैं, मुझसे तो बड़े, दूसरे नंबर के भाई जो है, तो उनका होने वाला है बेबी या बेबी गर्ल, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी हम हॉस्पिटल जाने के लिए बस निकल रहे हैं यहाँ से। भाभी तो सुबह की गई हुई क्योंकि उनको ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनके, तो बस सुबह से वो गई हुई हैं कोई 10 बजे से ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए नहीं, एडमिट होने के लिए। तो बस अब मैं वहाँ जा रही हूँ, जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम वहाँ चल के मिलते हैं। 1 hour later. अच्छा जी जनाब, तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पे हॉस्पिटल, और जो है वह बेबी को देखने आई थी मैं, क्योंकि उसको बॉक्स में रखा गया था। जैसा कि आपको पता ही है, बच्चे होने के बाद तो बॉक्स में रखा ही जाता है। और यहाँ पे जो है मेरे भाई के घर पे हुआ था बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे, इसको सेहत हो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। Few moments later. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة। तो जी जैसे कि आपने देखा, पप्पा ने जो है अजान दे दी थी बॉक्स में से निकाल के थोड़ी देर के लिए। खैर वो रहा था, बहरहाल में 1-2 दिन बॉक्स में रखा गया था, उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी हॉस्पिटल में, नीचे ऊपर भाभी का रूम था। तो बस हम यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी। भाई चाय लेने गए हुए थे, हमने कहा चलो चाय वगैरह पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मौजूद थी। छोटी वाली बहन उस वक्त नहीं आई थी, वो खैर बाद में आई थी। तो बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजार के फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपने घर। और जो है यहाँ पे सबका आना जाना लगा हुआ था। बस भाभी की अम्मी थी, भाई था, और उनकी भाभी वगैरह थी, ये लोग सब यहाँ पे थे। The next day. हाँ जी जनाब, तो हॉस्पिटल से आने के बाद एक दिन गुजरा शायद, उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा बुखार, घुटनों में टांगों में दर्द, मुझसे चला नहीं जा रहा। बहुत बहुत तकलीफ़ हो गई थी मेरे ना। मुझे तो ऐसा लगा था पता नहीं क्या हो गया, मुझसे तो चलना फिरना मेरा दुश्वार हो गया था। खैर फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो पता लगा लो जी चिकनगुनिया का बुखार चल गया है। तो उसकी वजह से मैं दोबारा ना हॉस्पिटल गई, ना पापा के घर गई। भाभी की छुट्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरा जाना ही नहीं हुआ। और ये मेरे मियाँ जी पका रहे थे खाना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा तो बस उसके बाद जो है ना, काफ़ी दिन मेरे ऐसे ही गुजरे, काफ़ी दिन, कोई 15-20 दिन। ना माफ़ करे, ये जो चिकनगुनिया का जो बुखार चला है ना, बहुत ख़तरनाक चला है। तो खैर अब काफ़ी तबीयत बेहतर थी। जब ये मुश्क की बर्थडे के व्लॉग है, तो जब तक तो खैर काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई थी, बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, पर तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऐसा लगा था पता नहीं क्या हो गया मुझे, इतना सा चेहरा मेरा निकल आया था। क्योंकि ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। जिसको चिकनगुनिया का बुखार हुआ उसको तो इसका पता ही होगा। The next day. तो जी रात को 12 बजे जो है ना बर्थडे मना ली थी मुश्क की। तो फिर दूसरे दिन जो थी दावत थी रेस्टोरेंट में, दावत करी थी इन बच्चों ने। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई, और आप यहाँ पे मेरी शक्ल देख सकते हैं कितनी पतली हो गई हूँ मैं, हद से ज़्यादा। क्योंकि बुखार में ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। इतने दिनों के बाद मैंने आज थोड़ा सा तैयार भी हुई, थोड़ा फ्रेश हुई, वरना ना कहीं आना ना कहीं जाना, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था। ऐसा लगा था बस कमज़ोरी इतनी हो गई, बस खड़ी हुई और थक गई, कुछ भी काम करने खड़ी हुई थक गई। खैर मेरे मियाँ जी ने बहुत साथ दिया, उन्होंने चाय बनाई, खाना पकाया, मेरा बहुत बहुत ख्याल रखा। खैर बहरहाल ये तो थी सारी बातें। और मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को ये वाला बुखार है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को ये वाला बुखार हुआ था। मेरा तो बुखार खैर ठीक हुआ, उसके बाद जो है मेरे मियाँ जी को बुखार हो गया जनाब। जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो फिर इनको हो गया, और इनको संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था, इतना मुश्किल कि जिसकी कोई हद नहीं। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरे मियाँ जी भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और हम पहुँच गए थे यहाँ पे मुश्क की बर्थडे में, जो रेस्टोरेंट में थी। फटाफट से रेडी वेडी होके, और मेरे ससुराल वाले भी सब आना शुरू हो गए थे। मेरी नंदे थी और हम लोग थे, और मुश्क की ननियाल थी, बस ये लोग थे। यहाँ पे मेरी एक नंद तो आ गई थी, बड़ी वाली नंद। और रेस्टोरेंट जो था ना वो करीब ही था घर से हमारे, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं लगा मैं पहुँचने में। और यहाँ पे सारा सेटा वेटा इन बच्चों ने सबने कर दिया था।
और ये बच्चा पार्टी सारी आने के बाद उधम मचाना शुरू हो गई थी। आपको तो पता ही है, बच्चा पार्टी जब उधम मचाना शुरू होती है ना तो बस, तो फिर तो आप पूछें ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप पहुंच गए थे बाइक लेके? मैंने यही तो कहा आपसे कि आप वहाँ पे पहुँचे। माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, मैं चेयर पे बैठी हुई थी क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता, पाँवों में ना दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे भी जाके बैठ गई थी। चलना फिरना कुछ भी नहीं करा था, बाइक पे गई, बस रेस्टोरेंट में जाके बैठ गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना काफ़ी। खैर उस टाइम तक तो काफ़ी बेहतर हो गई थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जनाब यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन हुई भी थी बर्थडे की, और ये सारे गिफ्ट थे, और जब भी आपने टॉप्स देखे वो दिए थे हमने। और ये सारे गिफ्ट थे मेरी नंदों ने दिया, देवर ने दिया, और ननियाल से आया हुआ था मुश्किल, तो वो सब था यहाँ पे। और ये गाड़ियाँ वगैरह थी, और यहाँ पे लोग पता नहीं कोई सा गेम वेम खेलने के लिए ना ये सब लगा रहे थे कि चलो आओ इतनी देर कोई सा गेम खेलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमने बर्थडे का केक काटना था। तो जनाब यहाँ पे डिनर टाइम हो गया था, और यहाँ पे जो है ना प्लेटर थे ये सब, तो बस वो थे, और कढ़ाई वगैरह थी, और मीठे में क्या था, मीठे में रबड़ी थी। तो यहाँ पे हम सब लोग खा रहे हैं खाना। कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी, और जो पूरा बारबेक्यू प्लेटर था ये भी बहुत मज़े का था। तो बस फटाफट से खाना वाना खाते, फिर उसके बाद हम चलेंगे घर पे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो जी रेस्टोरेंट के बाद आ गए थे, मैं अपनी सास के घर आ गई थी क्योंकि बच्चे कहने लगे घर चलो मामा मामी घर चलो सब, क्योंकि हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। अब्दुलरहमान को अपनी भी वीडियो बनानी थी, तो कहने लगा मामी घर चलो। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे घर, और यहाँ पे मुश्क साहिबा जो है ना बहुत एक्साइटेड हो रही थी सारा सामान देख। और इसको ये सोफ़ा तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, ये मैं ही लेकर आई थी, मेरी नन्ने मंगवाया था, ये मैं ही लेकर आई थी, पर इसको इतना पसंद आया, इसका तो बस नहीं चल रहा था, इस पर से उतरे ही नहीं है, बहुत ही पसंद आया। और ये अब तक इस पे बैठती है, बहुत शौक से बैठती है ये ना इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े से खेल रही है। और यहाँ पे रखे हुए हैं मुश्क साहिबा के सारे गिफ्ट। तो बस यहाँ पे अब्दुलरहमान जो है सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा था, वो अपनी वीडियो बना रहा था, तो मैंने भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, ज़्यादा नहीं बनाई, खैर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी जितनी वीडियो उसकी। और यहाँ पे आप मुझको देख सकते हो, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह कीजिएगा, और जो है मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब करके देखा करो। और इंशाल्लाह वीडियो डलती रहेगी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल हाथ से मोबाइल उठाया ही नहीं जा रहा था, मेरे हाथों में इतना शदीद दर्द था। थोड़ी देर भी किसी से फ़ोन पे भी बात कर रही थी ना तो हाथ दुख रहे थे मेरे, इतना शदीद दर्द था मेरे हाथों में, पाँवों में। इसकी वजह से ना कोई वीडियो बनाई, ना व्लॉग बनाया, कुछ नहीं बनाई। मुश्किल जो बर्थडे है ना, बस भाई का जब बेटा हुआ था जब मैंने व्लॉग बनाया थोड़ा सा, ये मुश्किल बर्थडे का व्लॉग बनाया, उसके बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब थी इतनी ज़्यादा, फिर उसके बाद मेरे मियाँ जी की तबीयत ख़राब थी इतनी ज़्यादा, तो इसी चक्कर में हम तो बस लगे रहे। देखा जाए ना तो पूरा महीना जो है ना हमारा बीमारी में ही गुजरा है, महीना भर गुजर गया हमें बीमारी बारी में, क्योंकि ये चिकनगुनिया का बुखार कुछ इस तरीके का चला है कि आपके बाद तक दर्द रहता ही रहता है। और वाकई ये हकीकत है, क्योंकि मेरे कभी कहीं दर्द होने लगता है, कभी कहीं होने लगता है, कभी मेरे मियाँ जी के होने लगता है, और मेरे मियाँ जी के तो आँख में दाने निकले, तौबा तौबा, पहली बार मैंने इतने ख़तरनाक दाने देखे हैं जो इनकी आँख में निकले थे।
अच्छा जी, हमारा व्लॉग जो था बस इतना सही था, और ये मैंने मुश्क की थोड़ी बहुत पिक्चर डाली थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और मुश्क के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। इसकी जितनी भी थी ना साल भर की वीडियो तस्वीरें मेरे मोबाइल में जो थी वो सब मैंने इस पर लगा दी। आप देख सकते हैं जो ये बड़ी होती है, सबसे शुरू में जो थी ना वो उसकी पैदाइश की थी, तो वो भी मैंने तस्वीरें डाल दी हैं, और ये बर्थडे की थी। बहरहाल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोग मेरी अम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि जो है मेरे पापा की तबीयत कुछ सही नहीं रहती, इस वजह से ना अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़ जी।